इसको चार रोटी यहाँ से यही से चिकन है। ये ऑफिस नहीं। बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, जब कभी चार लोग बैठते हैं और यदि किसी दुख में या बीमारी के संदर्भ में बात करते हैं और अहंकार नहीं हो तो सही बात होती है। गुरुकुल पूरे भारतवर्ष में यदि जाना गया तो उसकी जड़ों के कारण, उनके शिक्षकों के कारण। और एक हुकुमचंद जी मां साहब इतनी बड़ी हस्ती थे कि उनके संदर्भ में ऐसा कहते हैं कि वो अपने पढ़ाने के दौरान कभी कुर्सी पर नहीं बैठे। और जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होता है। चिरगांव में एक परिवार था, उस परिवार में पिता का बहुत छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, और पिता का साया उठ गया और छोटे दोनों बच्चों ने अपनी मां के बल पर अपना जीवन शुरू किया। उन्हीं में से एक थी पुष्पा देवी, बड़ी लाडली बेटी थी और हुकुमचंद जी एक सुसंस्कारित व्यक्तित्व थे मालथौन से, उनका विवाह हुआ। ऐसी पुष्पा देवी जिन्होंने 77 वर्ष तक एक परिवार के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया, ऐसी मां की श्रद्धांजलि में हम सब एकत्रित हैं। और जब मां नाम आता है तो हृदय से विनम्रता और अहंकार रहित जीवन एहसास होता है। आज हम पूरे परिवार के लोगों से, मालथौन वाला परिवार, पूरा हुकुमचंद जी मां साहब का यहाँ का जो परिवार है, बड़े भैया पराग भैया, पोहब भैया, प्रवीण भैया, उनके चाचा, सारे लोग यहाँ पर निवेदन करेंगे कि मां पुष्पा देवी की छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके इस श्रद्धांजलि सभा का भावात्मक स्वरूप प्रदान करें। हम अनेक बार कहते हैं श्रद्धांजलि सभा में ये औपचारिकताएं नहीं है कि दीप प्रज्वलन कर लिया, 4 लोग बोल के जाएंगे, 50 लोग ये कहेंगे बहुत अच्छा होगा, बल्कि हृदय में एहसास होता है कि किन परिस्थितियों में पाला होगा बच्चों को। पहले उतनी तनख्वाहें नहीं मिलती थी, क्षमा करना साहब, 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तनख्वाहें मिलती थी और घर को चलाना। कहीं से लकड़ियां खरीदी जा रही हैं, कहीं से किराए से रहते हैं लोग, कैसे बच्चों को इतनी सुविधाएं नहीं दी थी। किन विपत्तियों में इन बच्चों को पाला है जो अपनी मां के समक्ष दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। कभी बीमार हुए बच्चे तो रातों रात कहाँ हॉस्पिटल ले गए, रात रात भर लोरी सुनाई, स्नेह दुलार से सिर पर हाथ फेरा। आज उस मां के एहसास का समय है। कितने अच्छे संस्कार दिए कि कोई भी बच्चा किसी ऐब में नहीं है। सप्त व्यसन में से कोई ऐब हो जाए ना तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं हुकुमचंद जी मां साहब के तीनों पुत्र पुत्रियां कोई ऐब में नहीं है। और इसी से समाज की प्रतिष्ठा है। बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेने से कोई समाज या किसी चीज का प्रेसिडेंट बन जाने से या कोई बोल लेने से प्रतिष्ठा नहीं होती। हृदय में स्थान तो चरित्र से होता है। तो चरित्र से स्थान इस परिवार का है। आज देखना, अभी बैठे थे, जब बात हो रही थी, चाचा, ताऊ, दूर दूर के रिश्तेदार कब जुड़ते हैं? जब हृदय में रिश्तों की गरिमा होती है। और रिश्तों की गरिमा होती है चरित्र से।
आज पूरा परिवार गमगीन है और हम दीप प्रज्वलन इस संकल्प के साथ ये लोग संकल्प दीप प्रज्वलन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस माँ ने, उस पिता ने जो संस्कार दिए हैं ये पूरे जीवन हम जीवित रखेंगे। और आदरणीय हमारे समाज के बहुत सृजनात्मक, और हम लगते हैं जब तक चाचा जी हैं जब तक समाज में बहुत एकता है, बहुत समन्वय है, बड़ी सोच है। आदरणीय पूरे हृदय के सम्मान के साथ चाचा जी से निवेदन करेंगे कि आपका होना ही हम लोगों के समाज के लिए एक मंदिर में शिखर के समान होता है। बुजुर्ग किसी घर में है, समाज में है, वो घर मंदिर है। आज एक परिवार से बुजुर्ग गया है पुष्पा देवी स्वरूप में, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि समाज में आज बुजुर्गों का सम्मान है। पूरे हृदय से सब लोग चाहते हैं। आदरणीय बजाज चाचा जी से निवेदन करेंगे कि सभा को वह गति दे। किसी व्यक्ति का खड़ा होना ही, बैठना ही अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठा होती है। आदरणीय, कई बार क्या होता, पूरा जीवन निकल जाता, हम सही स्वरूप नहीं समझ पाते, इसलिए शायद दुख रहता है। आदरणीय चाचा जी, एक बात और कई बार लगता है कुमचंद जी माँ साहब को दिमाग में रखते हैं कि जब वो प्रवचन करते थे तो कोई भजन गाने वाला होता था तो उनकी जीवन साथी भजन गाती थी। आज प्रवचन करने वाले भी चले गए और भजन गाने वाले भी चले गए। एक दाम्पत्य जीवन का स्वरूप, आदर्श स्वरूप था, आदर्श परिवार। आदरणीय चाचा जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान। आज पराग शिव प्रसन्न जी या कहें कि स्वर्गीय माँ साहब हुकुमचंद जी और स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जी का शोक संतप्त परिवार, सभी उपस्थित संवेदनाल अतिथिगण, श्रेष्ठीगण, मातृशक्ति, आज फिर एक बड़े दुख का प्रसंग आ गया। मैं पिछले 8-9 महीने से देख रहा हूँ कि समाज का से कुछ बुजुर्ग और कुछ अच्छे लोगों का अभाव होता जा रहा है, या कहें कि आंगन सूना होता जा रहा है। जहाँ तक माँ साहब के परिवार का सवाल है, सत्य जी ने बड़ी सटीक और मूल बात कही। निश्चित ही माँ साहब यहाँ मालतोन से आए, गुरुकुल में उन्होंने अब उस समय के हिसाब से अपनी सेवाएं दी और वो सेवाएं भी अविस्मरणीय हैं। और उसके साथ श्रद्धेय भाभी जी कहूँ या क्या कहूँ, उन्होंने एक भरे पूरे परिवार को संभाला, उन्हें एक उचित गाइडेंस दी और उनको सबको सुयोग्य बनाया। मेरा परिवार से बहुत संपर्क रहा है। अभी पिछले 1.5 साल से जब दिवंगत जी मंदिर में हमें मिल जाती थी तो बाहर तखत पे बैठी रहती थी। बोले चाचा जय जिनेंद्र। हमने कहा कैसी हो? बोले अब कुछ मत पूछो, भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा और शक्ति रहती है कि मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, दर्शन कर लेते हैं और महाराज जी के दर्शन यहाँ हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने घर पहुँच जाते हैं। तो ऐसी एक शीतल, शांत और धार्मिक भावना जिस माता में हो, जिस परिवार की मुखिया में हो, उनको भुलाया नहीं जा सकता। वो बड़ी सीधी, सरल और सदग्रस्त और धार्मिक महिला रही हैं। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ये प्रभु से यही विशेष विनय और प्रार्थना करता हूँ कि उनको निश्चित ही सदगति दी होगी और परिवार के लिए इस दुख को
धैर्यपूर्वक वहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। विनोबा भावे जी कहा करते थे कि यदि कोई हमसे कहे कि 2 मिनट बोलना है तो 6 महीने पहले बताना, कोई कहे कि 1 घंटे बोलना है तो 1 हफ्ते पहले बताना, और कुछ भी बोलते रहना है तो आप तो अभी कहो शुरू हो जाए। क्योंकि हम 1 मिनट बोलेंगे, 1000 लोग हैं तो 1000 मिनट हुए। जहां इतने लोग बैठे हुए हैं, बड़ा सौभाग्य है कि किसी शिक्षक की जीवन साथी की श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित। जीवन साथी क्या होती है तो जाने के बाद एहसास होता है। आज संयोग है और सौभाग्य है कि गुरुकुल को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी समाज का योगदान है। आदरणीय भैया जी का दिमाग और निर्देशन भी बहुत हृदय से है। आज गुरुकुल परिवार का एक व्यक्तित्व हुकुमचंद जी बारिल जी साहब की जीवन संगिनी की श्रद्धांजलि सभा में प्रवीण सर 24 घंटे लगे रहते हैं हृदय से। आज आपके मुखिया पधारे हैं, समाज के मुखिया पधारे हैं, आदरणीय सेठ साहब। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा जी जैन, गुरु जी हुकुमचंद जी के परिवार से, साधर्मी बंधुओं, माताएं बहनें, किसी भी परिवार से मां का बिछुड़ जाना मेरे ख्याल से सबसे कष्टप्रद होता है। मेरा व्यक्तिगत बहुत परिचय पुष्पा जी से नहीं रहा, लेकिन पराग जी, वीण जी, माँ साहब के थ्रू ही उनके बारे में जो भी सुनता जानता रहा। एक धार्मिक और सरल प्रवृत्ति की महिला है। उनके जाने से उनके परिवार को जो क्षति पहुंची हो, समाज की एक वरिष्ठ महिला और धार्मिक महिला का आज पलायन हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति मैं गुरुकुल परिवार की ओर से, समाज की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों का जो समाज के लिए योगदान रहा है वो ऐसा ही बना रहे, ऐसी मंगल भावना करता हूं और एक बार पुनः उनके प्रति अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। गुरुकुल परिवार की जड़ें, शिक्षक, पुराने 50 साल का इतिहास याद करें। आदरणीय अशोक कुमार जी साहब, आदरणीय प्रकाश चंद जी साहब, आदरणीय सुकुमार जी साहब और जो भी गुरुकुल परिवार के शिक्षक हैं वो सब आएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय राजन बाबू जी, गुरुकुल परिवार से जितने लोग पधारे हुए हैं, हमारे ख्याल से तो वो संस्था उसका जीवन होती है जिस संस्था में काम मिलता है। क्योंकि काम मिलना बहुत कठिन काम है और अच्छी संस्था में काम मिल जाए तो जीवन संवर जाता है। आज इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं पराग जी, कहीं ना कहीं पिता के संस्कार रहे, माँ के संस्कार रहे, उस संस्था के संस्कार रहे और आज पूरा परिवार खुशहाल है और माँ की सेवा कर पाया। यदि खुद स्टेबल व्यक्ति नहीं हो ना तो माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। प्रवीण जी ने, उनके भाई ने कैसे सेवा की, अच्छी संस्था में है, समय पे वेतन मिल रहा है, समय पे ड्यूटी हो रही है, माँ के लिए वो दवा ला सके और 2 साल तक सेवा की। ऐसी जो हमें बड़ा आदर्श परिवार रहता है जिस परिवार में बुजुर्गों की सेवा हो जाए। हम निवेदन करेंगे इसी श्रृंखला में समाज से, आदरणीय बजाज परिवार से पधारे हुए, सराफ जी परिवार से पधारे हुए जो भी सज्जन, हम ऐसी कोशिश करें कि किसी का ऐसा नाम रह जाए तो क्षमा करना। आदरणीय सुधीर भैया मोदी जी, आदरणीय राजू भैया समैया जी, पूरे हृदय से। एक दिन हम याद कर रहे थे, लगभग 136 श्रद्धांजलि सभाओं का संचालन हो गया हमारे जीवन में। हम यदि संख्या पर ना जाए, भावनात्मक दशा पर जाए तो ऐसा लगता है कि श्रद्धांजलि सभा में तो इतना ज़्यादा आदमी का मन मथ जाता है यदि हृदय से जाए तो, क्योंकि फोटो बदल जाती है।
भाव वही रहते। यहाँ फोटो आपकी हमारी किसी की भी रखी जाएगी, इसलिए इतना भावहीन क्षण होना चाहिए कि जब बाबा को पैसे नहीं थे और किन परिस्थितियों में रात में डॉक्टर के पास गई माँ या पिता, पानी गिर रहा था, वो क्षण याद करें अपन। फिर माँ ईश्वर लगेगी, पिता ईश्वर लगेगा और फिर जीवन में सुख भी आएगा। निवेदन करेंगे इसी श्रृंखला में हमारे भाई साहब सुरेंद्र भाई साहब, जिन्होंने हमें बचपन से बहुत संस्कार दिए और कॉन्वेंट से एक दिन पहले आवेदन शनिवार को लगाना पड़ा, जैसे ही मालूम चला और 1 घंटे का अवकाश मिला है और कहीं ना कहीं इन लोगों ने संस्कार दिए हैं, इसलिए यहाँ खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि मंच पर चरित्रवान व्यक्ति खड़ा होता है तभी उसका प्रभाव पड़ता है। आदरणीय पुष्पा देवी मेरी सास थी। हम यही कहेंगे, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश हों, लेकिन जिंदगी और बेहतरीन तब हो जाती है जब हमारे द्वारा सभी खुश हो जाएं। ये गुण पुष्पा देवी में था। जहाँ घर में प्रताप स्कूल के यहाँ और पहले पुराने जैन मंदिर के उस साइड रहती थी, जो भी निकलता सबसे जय जिनेंद्र करना, प्रेम से बोलना, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो किसी भी जात का हो, उनके लिए सबसे बहुत प्रेम से बोलना, समय समय पर हंसी मजाक करना। व्यक्ति भी उनसे बहुत हंसी मजाक करते थे और उनके चाहे बच्चों के दोस्त हों या रिश्तेदार हों, बिल्कुल हंसी मजाक से अपने जीवन उन्होंने बताया है। कभी पंडित जी जो थे व्रतों में या अन्य समय पर प्रवचन करते थे, उसके बाद पुष्पा देवी भजन गाती थी। उनके भजन गाने में काफ़ी बुलंदता थी, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक भजन सभी लोगों ने अधिकांश सुना होगा उनका, उस भजन को हम चाहेंगे उनके परिवार के लोग वहीं बैठे बैठे उसको बोलेंगे। बिल्कुल उसमें जिंदगी की सच्चाई थी, रोंगटे खड़े कर देने वाला भजन था कि आदमी के मरने के बाद या मरने के समय क्या होता है। चदरिया हो चलती बिरिया काहे उड़ा दई, चदरिया हो चलती बिरिया नैनी काहे हमें दर्शन करने, नैनी काहे हमें दर्शन करने, काने काहे सुन लो प्राण हो चलती बिरिया, काने काहे सुन लो प्राण हो चलती बिरिया, काहे उड़ा दई चदरिया हो चलती बिरिया, काहे उड़ा दई चदरिया हो चलती बिरिया, मंजो कहे हमें पासाई करने, मंजो कहे हमें पासाई करने, इंद्रिय कहे ललोहार हो चलती बिरिया, इंद्रिय कहे ललोहार हो चलती बिरिया, काहे उड़ा दई चदरिया हो चलती बिरिया, काहे उड़ा दई चदरिया हो चलती बिरिया, हाथ कहे हमें दानई करने, हाथ कहे हमें दानई करने, पैर
कर लो कीरत हो चलती बिरिया, पैरे कहे कर लो तीरथ हो चलती बिरिया। आत्म राम जब निकराने लागे, आत्म राम जब निकराने लागे, पलट गई दोनों नैन पोतरिया, कट गई दोनों नैन पोतरिया। काहे ओढ़ा दई चादरिया हो चलती बिरिया, काहे ओढ़ा दई चादरिया हो चलती बिरिया। भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, झूठ गई सारी महल अटरिया, छूट गई सारी महल अटरिया। काहे ओढ़ा दई चादरिया हो चलती बिरिया, काहे ओढ़ा दई चादरिया हो चलती बिरिया। चारे जाने जब कांधे पे ले गए, चारे जाने जब कांधे पे ले गए, लेके पहुँचे मरघट नगरिया, लेके पहुँचे मरघट नगरिया। लकड़ी की जब चिता बनाई, लकड़ी की जब चिता बनाई, उड़ गई अब तो सोने चिरैया, उड़ गई अब तो सोने चिरैया। देह जले जैसे करकट कूरा, देह जले जैसे करकट कूरा, केश जले जैसे घास को पूरा, केश जले जैसे घास को पूरा। काहे उड़ा दई चादरिया हो चलती बिरिया, काहे उड़ा दई चादरिया हो चलती बिरिया। तत्कालीन दृश्य हृदय को छू लेते हैं। आदरणीय भाई साहब ने जब भजन गाने की कही और शब्द नहीं निकल पा रहे थे रुंधे कंठ से। आमतौर पर देखा जाता है पुरुष समाज से यदि भजन गाने को कहें तो नहीं गा पाता, लेकिन जब हृदय से बचपन के संस्कार याद आते हैं तो निकल आते हैं। लय और तुक का नाम नहीं है भजन, हृदय की बहुत गहरी भावना का नाम है भजन। और शायद बचपन से इतने अच्छे संस्कार, एक सेंटेंस हमने अभी बोला था और वाणी को इसके बाद आगे ले जाएंगे कि इस परिवार की प्रतिष्ठा बहुत है। 20 लाख की गाड़ी के कारण नहीं, 6 खंड के मकान के कारण नहीं, 200-500 एकड़ जमीन के कारण नहीं, चरित्र के कारण। सप्त व्यसन में से कोई व्यसन नहीं है इन तीनों भाइयों में, और वो ही व्यसन से मुक्त रह पाते हैं जो अपने पापा मम्मी से डरते हैं, बड़े लोगों से डरते हैं, समाज के बुजुर्गों से डरते हैं। आज हम पूरे हृदय की गहराई से निवेदन करेंगे समाज की ओर से बोलने के लिए। जो भी कोई एक सज्जन यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास देवोदय तीज से भी पत्र प्राप्त हुआ है, गुरुकुल से अरुण भाई साहब यदि उपस्थित हैं तो आपको भी हृदय आदरणीय जय कुमार जी मुल्ला जी साहब। आगे बैठने और पीछे बैठने से प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रतिष्ठा होती है मोरल वैल्यू से, और यही वास्तव में जीवन का स्वरूप है। आदरणीय जय कुमार जी साहब, आज समाज में बड़े बुजुर्गों से, घर में बड़े बुजुर्गों से लोग डर नहीं रहे हैं, इसलिए शायद सुख भी जा रहा है और चरित्र भी कमजोर पड़ रहा है। आदरणीय इंदौर से पधारे हुए आदरणीय नवनीत जी, नवीन जी तो सब आदरणीय चाची जी के चरणों में सादर वंदन।
हमारा अभी तक का अनुभव है, और वो अनुभव शायद अहंकार से आप नहीं लें तो सही बात बताए ना। एक बार हमने अभी जन्मदिन के वो 1 जनवरी को 4 घंटे मेहनत की, 59 सेकंड का वीडियो भेजा। 59 सेकंड का, ये नहीं कि विजय सत्यप्रिय का है, ऐसे अनेक जगह मिलते हैं। मूल भाव ये है कि जहां शब्द कम हो और भाव जहां हो, वही जीवन में सुख है। देखो, नाती बोल नहीं पाया। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि दादी के वो सारे उपकार। मुन्ना लाल जी साहब पधार चुके हैं टीकमगढ़ से। आइए सर। निश्चित रूप से आप मुश्किल से 10 मिनट के अंतराल में इस सभा को अच्छी से अच्छी श्रद्धांजलि सभा, यदि कम समय में होती, सिर्फ श्रद्धांजलि सभा, बाकी तो सब भाषण के लिए सारा संसार चल रहा है। आदरणीय महानुभाव, आज हम यहाँ सभी स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी, मेरी पूज्य भाभी जी के स्वर्गवास होने पर आज शोक सभा में सभी उपस्थित हैं। सभी को सादर जय जयन। शांतिनाथ भगवान की जय। बाल चंदन की फूल सी थी वो बेटी, बाल चंदन की फूल सी थी वो बेटी। 1944 मार्च 12 को पुष्प बनी चंदन की गोद में, पुष्प बनी चंदन की गोद में। लाल प्यार से बड़ी हुई ननिहाल में, लाल प्यार से बड़ी हुई ननिहाल में। क्योंकि पिताजी का साया नहीं रहा, पिताजी का साया नहीं रहा। एक भाई जो अभय था, एक दूसरे से में अपार स्नेह था, वह भी साथ छोड़कर चला गया। शिक्षा संस्कार छक्कीलाल नाना जी के घर में मिले, शिक्षा संस्कार छक्कीलाल नाना जी के घर में मिले। शिक्षा पूर्ण हुई, यौवन की दहलीज पर रखा था कदम। हुक्म को चंदन का पुष्प लगा भला, हुक्म को चंदन का पुष्प लगा भला। दोनों एक दूसरे को भागे, जिंदगी भर साथ निभाने को तैयार हो गए। और बालचंद की बेटी, बालचंद के बेटे, बालचंद की बेटी, बालचंद के बेटे को ब्याही गई। चिड़गांव से मालथुन ससुराल आ गई। सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, हमेशा चेहरा मुस्कुराता रहा। उनकी पाक कला को सबने सराहा, हमेशा चेहरा मुस्कुराता रहा। उनकी पाक कला को सराहा गया। गीत गाने में बड़ी निपुण थी, राग थी उनकी बड़ी मधुर। जीवन के उपवन में पराग, पहो, पसून और प्रतिमा जैसी कलियां खिली। आपसी प्रेम भाईचारे के उनके किस्से निराले हैं। सभी में उनके दिए संस्कार छलकते हैं। वह नसीब वाले हैं जिनकी माँ होती है, वह नसीब वाले हैं जिनकी माँ होती है। जन्म लेने के बाद सबसे पहले माँ की ममता मिलती है। माँ की ममता, माँ का दुलार बच्चों की जीवन की ही पूंजी है। माँ में धरती जैसी क्षमता, चंदन जैसी शीतलता, सूर्य जैसा तेज, सागर जैसी गंभीरता, गाय जैसी परोपकारता, गंगा जैसी पवित्रता होती है। हे माँ, तेरी छत्र छाया मेरे सर पर हो, मेरा हर पल तेरे आंचल की छाँव में हो। 17 जुलाई 15 को पति का साथ छूट गया। उनके वियोग में जिंदगी रूठ गई। उनकी तस्वीर हरदम अपने सीने से लगा कर रखी, हरदम गुनगुनाती रही, काहे को
उड़ा दी चदरिया मची बिरिया। हर मौके पर मधुर गाना सुनाने वाली कोकिला कंठ भाभी जी निराली, मेरी प्यारी भाभी काहे को ओढ़ली चुनरिया। गीत सुनाने वाली भाभी को सत बार मुन्ना सुधा का नमन, सत बार मुन्ना समन को सुधा का नमन। विनम्र श्रद्धा। सभा के अंतिम वक्ता रोहित जी सागर से पधारे हैं और इन पंक्तियों के साथ हमने अधिकांश देखा है, आप भी अनुभव करते होंगे। आदरणीय प्रवीण सा जब स्कूल से आएंगे और बाई के पलंग पे कोई नहीं मिलेगा, खाली होगा, तब घर ऐसा लगेगा काटने को दौड़ेगा, बुंदेलखंडी में कहें। हाँ, और जब तक घर में सदस्य रहते हैं, आपसे 1 महीने भी कोई बड़ा है, 1 साल भी बड़ा है, उनसे आज से अपन डरने की कोशिश करेंगे। उनके सामने ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो जाए जिससे कि अपने सम्मान में कोई कमी रह जाए। आजकल सम्मान कम हो रहा है बड़ों लोगों का, और यदि हम सम्मान हृदय से करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि अपन कैरेक्टरफुल होते, चरित्रवान होते। यहाँ यदि कोई बुजुर्ग बैठा हो तो इस बात को अच्छे से समझता है। पहले के समय में यदि बड़े भैया कहीं किसी जगह खड़े हैं तो छोटे भैया वहाँ खड़े भी होते थे। तो बड़े भैया खड़े, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दकियानुसी रूढ़ीवादी बने, हम ये जरूर कह रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का यदि अपन सम्मान करेंगे हृदय से तो अपन चरित्रवान रहेंगे। और चरित्रवान बनने के लिए इस परिवार से सीखा जा सकता है। पापा से कितने ही वृद्ध हो गए, असहाय भी हो गए थे, तो बहुत डरते थे तीनों बच्चे। माँ के सामने अभी भी माँ स्वस्थ थी, पलंग पे थी, फिर भी माँ के सामने ऐसी कोई बात नहीं हो जाए। और इसका सौभाग्य मिला कि 2 साल सेवा भी की आपने, और आज हम खड़े होकर बड़े गर्व से कह पा रहे हैं, अहंकार से नहीं, गर्व से, कि शिक्षक परिवार में यदि संस्कार हैं तो समाज में हृदय से प्रतिष्ठा होती है। आप सेठ जी को देख लेना, 1000 काम होते, यदि आध घंटे का कहीं समय निकालते हैं। सेठ जी नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, हम सेठ जी तो आप लोग कहने लगते हैं हम सेठ जी के विशेष हैं, हृदय से तो सबके विशेष हैं। तो देखा कैसे किन परिस्थितियों आप लोग यहाँ पर आए हैं 1 घंटे का समय निकाल के। बड़ा उपकार है, आज पूरी समाज आपके साथ खड़ी हुई है, पूरे तीनों भाई लोग देख सकते हैं। और श्रद्धांजलि सभा का अंतिम 5 मिनट के 3-4 मिनट में पूरा समापन। आदरणीय रोहित जी। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब हम जैन धर्म को देखते हैं तो एक ग्रंथ आता है स्टोपदेश जी। स्टोपदेश की कुछ पंक्तियां आज याद आ गई हैं। उसमें पंक्तियों में अर्थ में लिखा हुआ है कि जैसे एक वृक्ष होता है और वृक्ष में जितने भी पक्षी होते हैं सभी अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, और दाना चुगने के बाद जैसे ही शाम होती है तो वह चारों तरफ से जो पक्षी होते हैं वो आके एक वृक्ष पे ठहर जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि सुबह हमें अपनी अपनी दिशाओं में चले जाना है। वह जो वृक्ष है उसी तरह से हमारा परिवार होता है। अलग अलग गतियों से हम एक परिवार में इकट्ठे होते हैं, पता नहीं कौन किस गति से आता है, और इकट्ठे होके जैसे वह पक्षी शाम के समय रुकते हैं और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, वैसे ही हम सभी कर्मों के अनुसार एक परिवार में तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन जैसे हमने कर्म किए हैं हमारा समय पूरा होने के बाद हम अपने उपयुक्त गति में चले जाते हैं। वैसे ही हमारी आदरणीय नानी जी धर्म से शुरू से ही जुड़ी रही हैं, तो हम सभी जानते हुए बहुत अच्छी गति में गई होंगी। और भैया जी अभी बात कर रहे थे कि माता पिता बोझ नहीं होते हैं। माता पिता हमेशा जब भी बेड रेस्ट मतलब बिस्तर पे अंत समय आ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बोझ हो गए, लेकिन वास्तविकता में माता पिता ठीक वैसे ही होते हैं जैसे पुराने घरों में लोहे की चद्दर होती थी। चद्दर में जब भी बारिश में ओले गिरते थे तो हमेशा आवाज आती थी कि ओले गिर रहे हैं ऊपर से, और चद्दरों से आवाज आती थी, तो हम लोग परेशान होते थे कि चद्दर से आवाज आ रही। लेकिन वास्तविकता क्या होती थी कि वह चद्दर हमारी रक्षा करती थी। माता पिता भी वैसे ही होते हैं। हमें लगता है कि आवाज कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, परेशानी, तो परेशानियां नहीं होती हैं। माता पिता हमेशा उन चद्दरों के समान होते हैं, ऊपर से उन पे ओले गिर रहे होते हैं तो वह हमारी रक्षा कर रहे होते हैं।
कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अंत समय तक जब तक माता पिता घर में रहते हैं तो हमेशा बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर एक साया है। जैसे ही माता पिता चले जाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है कि अब हम क्या करेंगे। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि बड़े दुख का विषय है, अच्छी अच्छी जो आत्माएं हैं संसार से धीरे धीरे चली जा रही हैं, तो हम सभी को भी ऐसे ही एक आज के दिन प्रेरणा लेनी चाहिए कि आने वाले जीव को एक दिन जाना पड़ता है, बस हमारे कर्म हमारे साथ चले जाते हैं। तो बस यही भावना पाएंगे आज के दिन कि हम सभी भी अच्छे कर्म करें और अच्छी अच्छी गतियों को प्राप्त करें, क्योंकि साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है, सिर्फ हमारे जो कर्म हैं वही साथ में जाने वाले हैं। तो हम सभी को भी अच्छे कर्म करना है। और इसी के साथ में आप सभी से जय जिनेन्द्र बोलना चाहूँगा। और कोई सज्जन हो तो 2 मिनट के लिए और वाणी को फिर विराम देंगे। शोभना देवरी से आई हूँ और ये जो पुष्पा देवी है वो हमारी बहन की सास है। मैं भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब हो जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जिसको माना अपना है अपना ही तो सपना है, जिसको माने अपना है अपना ही तो सपना है, जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है, जिसके लिए माया जोड़ी क्या वो तेरा अपना है, तेरा ही बेटा तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो सभी लोग जो माताएं बहन हैं वो यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आ जाएंगी और पुरुष वर्ग में जो भी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए क्रम से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 9 बार अमुकानंद पढ़ के इस सभा का विसर्जन करेंगे, जो यहीं से शुरू हो जाए। सागर से पधारे हुए जितने भी रिश्तेदार गण हैं और समाज के लोग हैं वो सब जबलपुर से आदरणीय शैलेश जी, यही जिन लोगों के जबलपुर से पधारे, दिनेश भैया, सारे लोग कई बार नाम नहीं बोल पाए तो आप लोग ऐसा महसूस करना कि आपको शायद एक अच्छा अवसर मिला है सुखी रहने के लिए, क्योंकि जैसे ही नाम बोल जाता है तो हमको लगता है हम कुछ हैं, लेकिन जब 4 लोग कांधे पर ले जाते हैं तब मालूम चलता है कि हम कुछ नहीं, एक मिट्टी के अलावा। वैराग्य की बात बहुत अच्छी होती है और यदि वो जीवन में उतारें तो सुख के अलावा कुछ है ही नहीं, जो है उनके प्रति पूरे कर्तव्य निभाएं, सुख है, बहुत सुख है, और कर्तव्य नहीं निभा पाए तो दुख होता है बाद में। और 9 बार नमो का मंत्र 2 मिनट का समय और आप लोग आ जाइए क्रम से इस तरफ से। उन बेटों के हृदय में बड़ी शांति होगी जो सेवा कर पाए। सौभाग्य से मिलती है सेवा, पैसा और संपदा तो मिल जाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यदि सेवा नहीं कर पाए तो बहुत दुख होता, बहुत दुख। 9 बार नमो कान पड़े सब।